Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in my previous lecture, if you have watched, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ आप देखना, क्योंकि ये भी लेक्चर उसी से ही रिलेटेड है. In the previous session we were discussing about the union and the states. Okay, so we were discussing about the relation of the Jammu and Kashmir with Indian Union. ठीक है कि रेवोकेशन हो गया, जो उनको स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 में मिला था, अब रिवोक कर दिया है, वो आर्टिकल रिवोक हो गया है. सो व्हाट वर द key changes that has taken place after the revocation of article 370. Now next topic that we are going to do under this union and the states, that is legislative council. Legislative council means क्या ये नाउ गवर्नमेंट, जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो स्टेट में, उसको एबॉलिश करो. और ये डिसीजन कब आया था? आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद. इज़ इट क्लियर? नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया, इसको विधान परिषद भी कहा जाता है. इज़ इट क्लियर? इसको विधान परिषद भी कहा जाता है. एंड इट इज़ द सेकेंड हाउस ऑफ डिस्कशन बाई कैमरलिज्म एट स्टेट लेवल. लेकिन जो हर एक स्टेट है इंडिया में डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. इज़ इट क्लियर? ओनली 6 स्टेट्स दे हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल. और वो 6 स्टेट्स कौन सी हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. आई एम रिपीटिंग दिस 6 स्टेट्स who are 6 states having legislative councils. This is very important for your objective type questions. Bihar, UP, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Is it clear? So 6 states have the legislative council. Now let us study about something about the legislative council, whether it is a permanent body or temporary body. इट इज़ अ परमानेंट बॉडी. लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी. इसको मैंने आपको बोला है कि विधानसभा भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रही हूँ आपको, सॉरी, विधान परिषद भी बोलते हैं. आई एम अंडरलाइन फॉर यू विधान परिषद. एंड इट इज़ अ परमानेंट बॉडी. इट इज़ नॉट मीन्स इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज राज्यसभा. ठीक है, इट इज़ राज्यसभा. तो 1/3 मेंबर्स हैं इनके रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर. इज़ इट क्लियर? इट इज़ अ परमानेंट बॉडी. रिपीटिंग इट अगेन, परमानेंट बॉडी है और इसके 1/3 मेंबर्स है, दे रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर. इज़ इट क्लियर? सो क्वालिफिकेशन क्या इन मेंबर्स की? जो यहाँ के मेंबर्स हैं वहाँ की क्वालिफिकेशन है नॉट लेस देन 30 ईयर्स. सिटीज़न ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज. सो नेक्स्ट इज़ क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. नाउ आर्टिकल 169. अब इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे मैंने आपको बताया 6 स्टेट्स के पास है, तो उसमें आर्टिकल 169 में हमें यही बोला है कि पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और दे कैन एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट. तो अगर ये इसका प्रोसीजर क्या है कि क्रिएट और एबॉलिश किस तरह से होगी, तो उसमें क्या है कि जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इफ़ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस अ रेजोल्यूशन, मेजॉरिटी उसके टोटल मेंबरशिप की जो मेजॉरिटी है वो रेजोल्यूशन पास कर दे, एंड दैट रेजोल्यूशन हैज़ टू बी साइंड बाय द हैज़ टू बी वोटेड बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ द असेंबल प्रेजेंट एंड वोटिंग. देन पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ टू दिस इफेक्ट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. इज इट क्लियर? किस तरह से होगा? 2/3 मेंबर्स वहाँ पे साइन करेंगे, वोट करेंगे. तो ये इनके क्रिएट और एबॉलिश हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169. नाउ जो आर्टिकल 171 है, इट टॉक्स अबाउट दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, कितने मेंबर्स कितने होंगे वहाँ पे? इट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ MLAs. जितने MLAs हैं उनसे उनके 1/3 होंगे. इज़ इट क्लियर? एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स. सो मिनिमम उन्होंने बताया कितने मेंबर्स होंगे? मिनिमम 40 मेंबर्स होंगे. मैक्सिमम क्या है? शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ MLAs. इज़ इट क्लियर? सो इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स. नाउ हाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. नाउ 1/3
ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन इलेक्ट करता है? MLAs, जो स्टेट के MLA हैं 1/3 मेंबर्स वो इलेक्ट करेंगे। 1/3 कौन इलेक्ट करेगा? बाय स्पेशल इलेक्टोरेट कंप्राइजिंग सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। देन 1/12 बाय इलेक्टोरेट ऑफ टीचर्स। नाउ टीचर्स मीन्स कौन से टीचर्स होंगे इसमें? कौन से टीचर्स कवर होते हैं? who are teaching to graduation or above. Then 1/12 by registered graduates. See, 1/3 will be elected by state MLAs, 1/3 by special electorate जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाएंगे, 1/12 by electorate of teachers, 1/12 जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं, एंड रिमेनिंग मेंबर जितने बच गए उन्हें कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। हैविंग, और उनके पास जो इनको नॉमिनेट कर रहे हैं, दे हैव अ स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल साइंस। इज इट क्लियर? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात आती है। चेयर जो इनका चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, तो एवरी स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो 2 मेंबर्स को चूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? एज चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अमंग अपने मेंबर्स में से ही चूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ आई हैव टोल्ड यू कि इट इज़ अ परमानेंट हाउस, it is a permanent council. Okay, so if it is a permanent body, then Rajya Sabha is also permanent body. Is there any difference between legislative council and versus council of states, that is Rajya Sabha? Now legislative powers हैं जो legislative council के, it is limited. अगर हम राज्य सभा से कंपैरेटिव करें, काउंसिल ऑफ स्टेट से कंपैरेटिव करें, इट इज़ लिमिटेड। राज्य सभा के पास सब्सटैंशियल पावर्स है, बहुत वास्ट पावर्स हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल lacks a constitutional mandate to do so. Is it clear? So next is assemblies हैं जो they can override legislative assemblies हैं, they can override the suggestions, they can override the amendments made by the legislative councils. ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में वोट भी नहीं करते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स दे कैन वोट. Members of legislative council cannot vote in the election of Rajya Sabha members also. Is it clear? So we have done with the legislative councils. Now the thing is that I am repeating for you that we were discussing the union and the states. क्या changes थे? What was the relation of the Jammu and Kashmir with your आपका क्या जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेशन था इंडियन यूनियन के साथ, वो क्या रिलेशन है. सो वी हैव डिस्कस व्हाट वर द चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है कि ओनली 6 स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इज इट क्लियर? तो इसमें उससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 57 है, उन्होंने क्या कहा है, ऑर्डर कर दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया जाए. इज इट क्लियर? सो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विधान परिषद. ये बाईकैमरलिज्म है at the state level. So every state does not have the legislative council. Only 6 states. Which 6 states have? Bihar, UP, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. About the if we talk about the legislative council, it is a permanent body. So it does not dissolve. 1/3 member retire होते हैं after every 2nd year. सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का जो भी मेंबर है इसका, not less than 30 years of age. Whether this council can be created and abolished किस तरह से होगी? by simple majority. तो जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स हैं उसके मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, एंड देन दैट 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली विल जो प्रेजेंट है उनको वो वोट डालेंगे. इज इट क्लियर? नाउ आर्टिकल 170 व्हाट इट टॉक्स अबाउट. आर्टिकल 170 क्या है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए. मिनिमम मेंबर्स कितने? 40 मेंबर्स होने चाहिए, एंड मैक्सिमम कितने हैं? नॉट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ MLAs ऑफ द स्टेट. सो हाउ दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड? लेट अस टॉक about that. 1/3 members कौन नॉमिनेट करता है? MLAs. 1/3 by special electorate comprising sitting members of local government such as municipalities and district boards. 1/12
electorate of teachers, 1/12 registered graduates. Is it clear? Then chairman and deputy chairman की और बाकी जो remaining है that will be nominated by the governor and the nominated person must have expertise in the field of literature, science, art, cooperative movement and social services. Is it clear? chairman और deputy chairman को legislative council के जो members हैं वो choose करेंगे among the members itself. Now legislative council versus council of states में difference क्या है कि the difference is regarding the legislative powers. legislative council के पास limited powers है and राज्य सभा is having, that is council of states having the vast powers. Is it clear? Now assemblies हैं जो ये legislative assemblies हैं ये legislative council के decision suggestions को amendment को override कर सकते हैं. And members of council they cannot vote in the election of the president and vice president. लेकिन राज्यसभा के members हैं they can vote in the election of president and vice president. Now when the question comes whether members of legislative council can vote in the election of Rajya Sabha members, no, they cannot vote in the election of the Rajya Sabha members. So guys, in the next session I'll be discussing regarding the status of pending of bills. Thank you.